जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। आशा कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति भी आगे बढ़ रही होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि हम कुछ दिनों से एक अनुभूति की एक जो वीडियो है वो दे रहे हैं। आज मैं खुद की एक अनुभूति बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप में भक्ति है तो हनुमान जी आपको कैसे रक्षा करते हैं। ये बात पिछले साल की है। पिछले साल मार्च के आसपास ये टाइम था। घर में कुछ ऐसे फंक्शन चल रहा था। उससे 2-3 दिन पहले, जब फंक्शन होने वाला था उससे 2-3 दिन पहले मुझे स्वप्न में देखता हूँ कि कोई एक दूसरे प्रवृत्ति की व्यक्ति जो कि गलत कार्य करता है, गलत क्रियाएं करता है, कुछ अटैक करता है। एक बात आप जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये कह रहा है कि हनुमान जी की उपासना से लाभ नहीं होता है, हनुमान जी का मंत्र से कोई लाभ नहीं होता है, उसका मतलब ये है कि वो खुद ही नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हनुमान जी की उपासना से ना कट सकता है। अगर आप में भक्ति, आप में वो भावना है, आप में वो विश्वास, आप में वो प्रेम है। मैंने ये सोचा कि ठीक है, फंक्शन 2-3 दिन बाद है तो हम कुछ उसका आयोजन करेंगे। लेकिन 3 दिन पहले मैं सपना देख रहा हूँ, कहीं पे एक स्मशान है और स्मशान में कुछ मेरे नाम पे कुछ क्रियाएं हो रही है और वहाँ से एक बहुत बड़ा एक राक्षस जैसा, मान लीजिए कि आप कोई बहुत ही नकारात्मक शक्ति जो है वो मेरे घर के जो जाने का जो रास्ता है उधर से 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर के आसपास वो कहीं पे घात लगा के बैठा है जो है मुझ पर प्रहार करने के लिए। मैं एक बात कहता हूँ कि मैं जब से बाबा महाकाल, जब से बाबा महारुद्र, भोलेनाथ, प्रभु श्री राम, महाप्रभु जगन्नाथ और हनुमान जी की जब से भक्ति करता हूँ, मैं इन सारे चीज़ को इतना चिंता नहीं करता हूँ। पहले मन में भय आता था। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि बहुत गलत होगा अगर मैं ये कहूँगा कि मुझे भय नहीं लगता था, लेकिन ये बहुत गलत लगा उस समय। देखिए, बहुत सारे लोग इस प्रकार की चीज़ को विश्वास नहीं करते कि भाई कौन, लेकिन ये सब कुछ वास्तव में है। अगर आप मंदिर जा रहे हैं, फल फूल दही दूध ये सारे चीज़ को लेके मंदिर जा रहे हैं किसी के कल्याण के लिए, काम करने के लिए, उसी प्रकार से कुछ तामसिक व्यक्ति आपके नाम पे गलत भी सोच सकते हैं। तो उस समय मैं उस बात को कुछ थोड़ा समझा नहीं। मेरी माता भगवती ने मुझे संकेत दिए थे पर मैं समझा नहीं। लेकिन बात ऐसी हुआ कि अचानक जिस दिन वो फंक्शन था उस समय मेरे मन में ये प्रेरणा आई। मेरा नया बाइक था उस समय। मेरी ये प्रेरणा आई कि मैं घर से जब निकल रहा था, मैंने बस हनुमान जी को कहा था कि मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे ही एकदम बढ़िया से घर वापस आऊँगा। ऐसा एक्चुअली क्यों कहा मुझे ये पता नहीं था। शायद मेरी माता भगवती ने ये बात जो है मेरी मुँह से बोलने के लिए मजबूर हो गया मैं कि हे प्रभु, हे बालाजी, हे हनुमान जी महाराज, मैं जैसे जा रहा हूँ मैं वैसे ही आराम से घर पहुँच जाऊँ। आप विश्वास करिए कि माफ़ करिएगा, रोड साइड में कुछ जाम हो गया है, इसके वजह से थोड़ा साउंड आ रहा है, बाहर का साउंड। आशा कर रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। उस सारे साउंड को आप इग्नोर करिए। तो मैं जब घर से गया ये सारे बात बोलकर, तो मुझे मन में कुछ डर सा लगा। बात ऐसी थी कि मेरे पिताजी बस से उतरने वाले थे और उनको लेके मुझे घर आना था। यही बात थी, ज़्यादा कुछ बात नहीं था इसमें। तो मैंने जब ये सोचा कि हाँ मैं जा रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, घर में सारे गेस्ट वगैरह भी भरे हुए थे, उसी समय क्या हुआ कि एक हाईवे के बीचों बीच जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मेरे पिताजी बस से उतरेंगे, मैं उनको लेके आऊँगा। अचानक ही मेरी जो बाइक है वहाँ पे पलट गई, एकदम पलट गई। एकदम मैं खुद हैरान था कि मैंने स्टैंड भी सही तरह से मारा है, सब कुछ सही तरह से मारा है, कहाँ पे रखूँगा कोई जो मिट्टी है, मतलब जो वैसे तो वहाँ पे मिट्टी नहीं था
फिर भी पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए पूरा नहीं हुआ था, तो एक वो ठीक था। यानी आप जब स्टैंड लगाते हैं बाइक का तो उसमें कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। अचानक मेरी बाइक गिर गई, पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में मैंने उस बाइक को उठाया। जैसे ही मैं उस बाइक को उठाने का प्रयास किया, मेरे इस कमर में कुछ बहुत ज़्यादा दर्द हो गया और मेरे बाइक को उठाने का पोजीशन थोड़ा गलत था। बाद में मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आपको ऐसा उठाना नहीं चाहिए था। उस समय मुझे क्या हो गया पता नहीं, और अचानक ही मेरे इस रीढ़ की हड्डी कमर में कुछ खिंचाव जैसा हुआ। वो तो है, मतलब जैसे कहीं पे मोच आ गया या फिर दर्द हो गया तो वो तो होना ही चाहिए था, होना ही था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे शरीर में एक अलग प्रकार की महसूस हुआ कि कोई चीज़ जो है मुझे हानि पहुंचाने के प्रयास कर रही है। बाइक को स्टैंड मारा, मैंने रखा। मेरे पिताजी बस से उतरे, उनके तरफ देख ही रहा था कि दूसरी बार मेरी बाइक पलट गई। आप देखिए, सोचिए बात है, दूसरी कुछ नहीं, मैंने पूरा स्टैंड मारा, फिर बाइक पलट गई। उस समय मैंने अपनी पूरी भक्ति भावना से हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी महाराज, आपको कुछ करना पड़ेगा, ये क्यों हुआ, आपको कुछ करना पड़ेगा। तब मैंने पिताजी को लेके उस समय लेके घर आ गया। मैं घर आने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। उस रात को मैंने हनुमान जी की उपासना की और मुझे बाबा, मेरे महारुद्र बाबा, मेरी माता बोल रही हैं कि तेरे गाड़ी पे जो थे हनुमान जी खुद थे और तेरे ऊपर जितनी भी सारी पीड़ा था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये बात समझ रहे हैं? भक्ति की जो एक चरण होता है ना, वो जब साधक एक एक करके क्लियर कर लेता है ना, तो खुद जो भगवान होते हैं ना, हर समय उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर होते हैं। इसीलिए आप सभी को एक बात कहूँगा कि विश्वास करिए और साधना करिए, चिंता मुक्त होकर साधना करिए। देखिए, जिनकी भी आप उपासना कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको अवश्य ही वो मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन में अच्छे जो है परिवर्तन हो सकता है। जय श्री राम, जय हनुमान।